जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और सभी एकादशियों का अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 1 जुलाई को सुबह 10:26 से और इसका समापन होगा 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा, जबकि योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 3 जुलाई को सुबह 5:28 से 7:10 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, इसीलिए आप द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत का पारण अवश्य कर लें। अब जानें कि योगिनी एकादशी के दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। योगिनी एकादशी का व्रत अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के प्रिय महीने आषाढ़ में आती है। इस व्रत को करने से जहाँ घर में सुख समृद्धि आती है, तो वहीं इस व्रत का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब इस दिन शुभ योग पड़ते हैं। इस बार योगिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से शुरू होगा और इसका समापन 3 जुलाई को सुबह 4:40 पर होगा। वहीं त्रिपुष्कर योग की शुरुआत 2 जुलाई को सुबह 8:42 से शुरू होगी और इसका समापन 3 जुलाई को 4:40 पर होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि इन दोनों योग में जो भी कार्य किया जाता है वह अवश्य सफल होता है और इसका 3 गुना फल साधक को प्राप्त होता है। वहीं शास्त्रों में बताया गया है कि योगिनी एकादशी के व्रत की पूजा अगर त्रिपुष्कर योग में की जाए तो वह भी अत्यंत फल देने वाली मानी जाती है। अब जाने योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी या कुंड में जाकर स्नान करें। अगर आपके लिए ये संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। उसके बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण के आगे आप देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का या अन्य किसी तेल का भी दीपक जला सकते हैं और भगवान के आगे पीले रंग के फूल, फल, मिठाई, वस्त्र और हाँ, ध्यान से तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। पूजा संपन्न करने के बाद योगिनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने या फिर पढ़ें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करें। शास्त्रों में योगिनी एकादशी को सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली और तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी मानी जाती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए यह एकादशी सबसे शुभ मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी साधक योगिनी एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसको इस व्रत के करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के दोष घर से दूर हो जाते हैं। अब जानें कि कौन से हैं वे काम जो इस दिन नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन ना करें। और कुछ लोग एकादशी के दिन यह गलती करते हैं कि वह नहाने के दौरान साबुन और तेल का प्रयोग करते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन ना ही तेल और ना ही साबुन का प्रयोग करना चाहिए और ना ही इस दिन बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इस दिन नाखून कटाना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर एकादशी के दिन ऐसा कुछ काम किया जाए तो साधक को एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है, जबकि घर में क्लेश और उत्पन्न हो जाता है और आर्थिक तंगी भी बनने लग जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये तो थी एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।